एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य के वजीर का आकस्मिक निधन हो गया था। राजा को अब राज्य के लिए एक बुद्धिमान वजीर की जरूरत थी। अब राज्य में ये घोषणा करवा दी गई कि राज्य के लिए वजीर का चुनाव होगा। जो भी योग्य होगा राजा उसे नियुक्त करेंगे। बहुत सारी परीक्षा और विचार विमर्श के बाद पूरे राज्य में से सबसे बुद्धिमान और योग्य 3 युवक लाए गए। तीनों को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उनसे कहा कि आप तीनों में से जो भी सबसे काबिल होगा उसको राज्य का नया वजीर चुन लिया जाएगा। अब उन्हें महल के एक कमरे में रखा गया। अब तक पूरे राज्य में ये बात फैल गई थी कि वजीर बनाने के लिए कल क्या परीक्षा ली जाएगी। चर्चा ये थी कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उस कमरे में एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। और वो ताला कोई साधारण ताला नहीं होगा। उस ताले की कोई चाबी नहीं होगी। उस ताले को खोलने के लिए गणित की एक पहेली सुलझानी होगी जो उस ताले पर ही गुदी होगी, और पहेली हल करने पर जो संख्या आएगी उसी से वो ताला खुलेगा। ये खबर उड़ते उड़ते उन तीनों के कानों तक भी पहुंच गई। अब उनमें से 2 युवक रात के अंधेरे में चुपचाप महल से बाहर गए और गणित से संबंधित जो भी किताबें थी वो सब लेकर महल के कमरे में वापस आ गए। अब पूरी रात वो दोनों सारी किताबें पढ़ने लगे, लेकिन जो तीसरा युवक था वो आराम से अपने बिस्तर पर बेफिक्र होकर सो रहा था। अगली सुबह हुई और उनकी परीक्षा का समय आ गया। पूरा राजमहल इकट्ठा हो गया। राजा भी आ गए। अब राजा उन्हें एक बड़े से कमरे के अंदर लेकर गए और तीनों युवकों से बोले, जो इस कमरे के दरवाजे को खोलकर पहले बाहर आ जाएगा वो ही इस राज्य का नया वजीर होगा। अब राजा बाहर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। अब कमरे का बड़ा सा खास दरवाजा और दरवाजे पर ताला जिसमें गणित की एक पहेली गुदी हुई थी। अब वो दोनों युवक जिन्होंने रात भर बैठकर गणित की किताबें पढ़ डाली थी अपनी समझ से उस ताले पर गुदी पहेली को हल करने की कोशिश करने लगे। तीसरा युवक कोने में खड़े होकर ये सब देखने लगा और मुस्कुराने लगा। अब उन दोनों युवकों को लगा कि ये मूर्ख है या पागल। हम दोनों पिछली रात से इस ताले की पहेली को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं और इसे देखो कितने आराम से देख रहा है। अब वो दोनों पूरी जान लगाकर उस पहेली को हल करने की कोशिश करने लगे। जो भी वो हल करते उससे वो ताला नहीं खुलता। पहले एक कोशिश करता फिर दूसरा कोशिश करता, लेकिन दोनों की हर बार की कोशिशें नाकामयाब रहती और वो गुस्से में आपस में ही लड़ने लगते। अचानक से वो तीसरा युवक उठा और दरवाजे पर जाकर उसने हाथों से जोर से दरवाजे को धकेला और दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर जो ताला था वो केवल उनको भ्रमित करने के लिए था। उस ताले का दरवाजा खुलने से कोई संबंध ही नहीं था। वो युवक कमरे से बाहर आ गया। अब राजा उस युवक को फिर से कमरे में लेकर गए और वो दोनों युवक अभी भी आपस में वहां लड़ रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला था कि दरवाजा खुल चुका है। राजा जोर से बोले, रुक जाओ दोनों, हमें अपने राज्य का नया वजीर मिल चुका है। उन दोनों युवकों को विश्वास ही नहीं हुआ उस तीसरे युवक को राजा के साथ देखकर। राजा ने कहा कि हमारे राज्य को ऐसा ही वजीर चाहिए जो परीक्षा की घड़ी में शांति और संयम से काम ले। पहले समस्या को समझो, पता करो कि समस्या है भी या नहीं, और जो समस्या को सही से समझेगा वही उसका हल भी निकाल सकेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, पहले उसे ठीक से समझो। क्या पता वो प्रॉब्लम जितनी बड़ी दिख रही है वो उतनी बड़ी हो ही ना। और पैनिक होने की वजह शांत मन से उसका सोल्यूशन ढूंढो। समस्या का समाधान बहुत कठिन नहीं होता, बस उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।